हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें साइन 270 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस एक्स माइनस कोस 270 माइनस एक्स इंटू कोस 90 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए देखो हमने पढ़ा था 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन 270 माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस एक्स माइनस कोस 270 माइनस एक्स इंटू कोस 90 प्लस एक्स प्लस 1। ये वैल्यू है जैसे, तो 90 प्लस हो 90 माइनस हो 270 प्लस 270 माइनस एक्स हो इनके साथ। तो इन सभी में हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां पर साइन है, इसका क्या बन जाएगा कोस एक्स, और इसका साइन क्वाड्रेंट देख करके लगाएंगे। तो 270 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू साइन 90 माइनस एक्स। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में, कोस एक्स। और 90 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसी वैल्यू होती है साइन की? पॉजिटिव। साइन की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, पॉजिटिव होती है। माइनस कोस 270 माइनस एक्स है, तो कोस किस में बदली हो जाएगा? साइन में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे होते हैं। ये 270 के लिए होता है, ये 180, ये 90 और ये 360। तो एक्स अगर एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में, 270 में से कम। तो थर्ड में कोस की कैसी वैल्यू होती है? कोस का एंगल देखना है। कोस की वैल्यू जो एंगल पर है, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। थर्ड में कोस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो बाहर नेगेटिव और लग जाएगा इसके, इंटू कोस 90 प्लस एक्स। 90 प्लस के केस में कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है? नेगेटिव और प्लस 1। तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस आगे आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस 1, कितनी आ गई? 0। ये ही इसकी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया है। ये हमें प्रूव करना था। तो इसमें बस हमें ये याद रखने हैं 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स और 270 प्लस एक्स हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा। टेजेंट है तो कोट हो जाएगा, कोट है तो टेजेंट। कोसिकेंट है तो सीकेंट, और सीकेंट है तो कोसिकेंट।
और क्वाड्रेंट देख करके साइन लगाने हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जैसे साइन 270 माइनस एक्स है, इसमें हमने 270 माइनस की वजह से साइन को कोस में लिख दिया। और इसका साइन कैसा है क्वाड्रेंट देख करके, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट था तो कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री और इंटू कोस माइनस 390 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कोस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री, ये वैल्यू है। तो इसमें देखो 360 से जितना भी एंगल ज़्यादा है हम वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे, 360 तक ले आएंगे वैल्यू को, क्योंकि 360 में जो एंगल है उसका 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद एंगल फिर से 0 डिग्री से आगे शुरू हो जाता है। 361 है वो 1 के इक्वल लिया जाता है, 362 2 डिग्री के, तो ऐसे दोबारा से एंगल वही शुरू हो जाते हैं, 0 1 2 3 ऐसे। तो 360 से जितना ज़्यादा है वो देखेंगे। अगर 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन है तो थर्ड में देखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर 360 से ज़्यादा है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस 360 प्लस 210 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 360 प्लस 150 प्लस साइन माइनस है, साइन में कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि साइन माइनस एक्स हमने क्या पढ़ा था, माइनस साइन एक्स। और कोस में माइनस किस में बदली हो जाएगा, प्लस में। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब हमने पढ़ा था 360 इंटू एन, 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा या 2n पाई, ये पढ़ा था हमने 2n इंटू 2 पाई प्लस एक्स का जो भी एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में। तो यहाँ पर ये 362 पाई है, एन की जगह 1 है, तो इसमें जितना भी ऐड हो रहा है इसी में कन्वर्ट हो जाएगा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कोस 210 डिग्री, और यहाँ से भी कंप्लीट रिवोल्यूशन 1 हो गया है। उसके बाद कितना एंगल बचा है, 150 माइनस साइन 330 और कोस, इसको भी, ये भी 360 ज़्यादा है तो कंप्लीट रिवोल्यूशन करा के लाएंगे, क्या बचा 30। कोस 210 साइन 150 माइनस साइन 330 डिग्री, कोस ये फिर से 360 में जितना ऐड हो रहा है उतना ही आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था n इंटू 2 पाई प्लस एक्स का जो एंगल है वो किस में वैल्यू आती है, एक्स में। 2 पाई कितना होता है, 360। तो 360 के मल्टीपल में जितना भी होगा उसके प्लस में जो एंगल होगा वो आएगा। तो यहाँ पर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद एंगल कितना बचा, 30। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया 360 का, फिर उसके बाद 30 डिग्री एंगल बचे, तो कोस 30 आ गया। 2 पाई के मल्टीपल में जितना एंगल हम ऐड करेंगे वही एंगल आ जाता है, वो एंगल 360 से लेस होना चाहिए।
अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इनको हम देखेंगे कौन सी क्वाड्रेंट वैल्यू है, 270 से लेस है और 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे कोस 180 प्लस 30। 180 में कितना ऐड हो रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते थे कोस 270 माइनस 60, और इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 60। 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, 90 से ज़्यादा और 180 से लेस, माइनस साइन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, तो क्या लिखेंगे 360 माइनस 30 इंटू कोस 30। अब कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 के केस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस है तो कोस रहेगा। 180 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स, 360 माइनस एक्स, और माइनस एक्स जब एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ कोस था तो कोस ही रहेगा। और ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 से ज़्यादा है, 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कोस की। कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस 30। और साइन 90 प्लस 60 साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, एज इट इज मीन्स माइनस साइन 360 साइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 360 माइनस एक्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा। और क्वाड्रेंट देखकर वैल्यू लगाएंगे, ये एंगल जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस लग जाएगा इंटू कोस 30। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस माइनस प्लस, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। दोनों वैल्यू सेम हमारे आपस में कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई, 0। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है अब इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री कोस 120 डिग्री प्लस कोस 330 डिग्री इंटू साइन 666 डिग्री। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो जितना भी एंगल 360 से ज़्यादा है उसको हम 360 प्लस लिखेंगे, 720 से ज़्यादा है तो 720 प्लस लिखेंगे, 360 के जितने भी मल्टीपल है उसके उसमें ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 666 360 से ज़्यादा है और इसके 2 मल्टीपल 360 इंटू 2 720 से लेस है, तो इसको 360 प्लस लिखेंगे। जितना भी ये प्लस में आएगा वही एंगल होगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन 150 को क्या लिखें हम, 90 प्लस 60। 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, 90 प्लस लिखेंगे। तो 150 में से 90 सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे क्या आएगा, 60, मीन्स 90 प्लस 60 क्या होता है, 150। और कोस 120 कैसे आएगा, 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से है ये भी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसको क्या लिखेंगे, 360 माइनस 30, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो तरीके हैं लिखने के, एक तो 360 माइनस एक्स और एक 270 प्लस एक्स। तो इसको हमने 360 माइनस एक्स के तरीके से लिखा है ये, और इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 300। अब जो एंगल आएंगे हमारे पास साइन 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, साइन की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव आएगा।
कोस 90 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा और इसकी कैसी वैल्यू होती है कोस की सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। कोस 360 माइनस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस है तो कोस ही रहेगा, थीटा की जगह एक्स की जगह कौन है? 30। और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये सारी 330, जो कोस की वैल्यू हम देख रहे हैं। तो इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? पॉजिटिव। इससे आगे साइन 360 में कितना भी ऐड हो रहा हो एंगल, 360 से लेस जितना है एंगल वो वही आ जाता है। क्या आ गया? साइन 300। ये वैल्यू आ गई माइनस कोस 60 साइन 30 प्लस कोस 30। और साइन 300 को क्या लिख सकते हैं हम? 360 माइनस 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। कोस 60 क्या होता है? 1/2। साइन 30 भी क्या होता है? 1/2 प्लस कोस 30 होता है √3/2। और साइन 300 साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि 360 माइनस एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। और क्वाड्रेंट देख करके हम इसका साइन लगाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये एंगल, तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है? नेगेटिव। तो ये वैल्यू आगे -1/4 प्लस माइनस √3/2 इंटू साइन 60 भी √3/2 होता है। तो वैल्यू आगे -1/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, एलसीएम 4 हो गया। वैल्यू आ गई -4/4 -1। तो ये वैल्यू आई इसकी। अब इससे आगे है साइन 600 डिग्री इंटू टेजेंट -690 डिग्री प्लस सीकेंट 840 डिग्री इंटू कोट -945 डिग्री। ये एंगल दिए गए हैं। तो इनकी वैल्यू चाहिए हमें। तो 600 है, ये भी 360 ज़्यादा है, सभी 360 ज़्यादा है। ये तो 720 से भी ज़्यादा है, ये भी 360 से 720 ज़्यादा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन 360 प्लस लिखेंगे। 360 प्लस कितना ज़्यादा है 360 से? 600 में से 360 लेस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 240। टेजेंट के अंदर माइनस है तो माइनस कहाँ जाता है? बाहर, क्योंकि tan माइनस एक्स हमने क्या पढ़ा था? -10x। तो इसकी वैल्यू आ गई tan 690। और 690 को हम क्या लिखेंगे? 360 प्लस 330 प्लस सीकेंट 840 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 360 720 हो गया। 720 प्लस 120 लिखेंगे। कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए 2 तो, और 2 के बाद कितना बचा? 120, क्योंकि इन दोनों का सम 720 प्लस 120 क्या है? 840। और कोट -945 डिग्री माइनस बाहर आ जाएगा। 945 को भी हम क्या लिखेंगे? 720 प्लस 225। तो 2 इंटू 360 प्लस 225, माइनस का था ये, माइनस बाहर आ गया, क्योंकि कोट -x में क्या होता है? माइनस कोट x। तो जो भी एंगल है उसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया। 2 तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गई, उसके अलावा एंगल कितना बचा? 225।
तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस साइन 360 प्लस जितना भी है उतना ही एंगल रह जाएगा। तो ये एंगल रहा 240 और ये एंगल रहा टेजेंट 330 माइनस ये एंगल रहा सीकेंट 120 और ये एंगल हुआ कोट 225। ये सभी एंगल अब 360 से लेस आ गए हैं, तो इनकी हम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनको क्वाड्रेंट देख करके इनकी वैल्यू हम यूज करेंगे। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है? थर्ड में। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 180 प्लस 60। 240 में से 180 सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, उससे पता लग जाएगा क्या वैल्यू आएगी 60। 330 के लिए भी देख लेंगे क्या वैल्यू आएगी 360 माइनस 30, क्योंकि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। माइनस सीकेंड ये वैल्यू होगी 90 प्लस 30 और अगली वैल्यू होगी कोट थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्या लिखेंगे 180 प्लस 45। ये वैल्यू आ गई, हमने क्वाड्रेंट वाइज इनको लिख लिया। 180 के प्लस में, 90 के प्लस में, 360 माइनस। अब इनकी वैल्यू हम बता सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, साइन ही रहेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या आ जाएगा माइनस बार, माइनस वो पहले वाला, एक माइनस इसका आ गया। टेजेंट 360 माइनस 30 टेजेंट ही रहेगा और साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 330, तो टेजेंट की वैल्यू इस एंगल पर देखनी कैसी होती है? नेगेटिव। और सीकेंट किस में बदली हो जाएगा? कोसिकेंट में, एंगल आ जाएगा 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। एक नेगेटिव है, एक और आ गया। और कोट 180 प्लस 45 कोट ही रहेगा। 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इसलिए सीकेंट का क्या बन गया? कोसिकेंट। और कोट 180 प्लस थीटा क्या होगा? कोट ही होगा। 180 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। और ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ से ये 3 माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन 60 इंटू कोस 30, सॉरी टेन 30 प्लस कोसिकेंट 30 इंटू कोट 45 डिग्री। इनकी वैल्यू रख देंगे हम। साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, टेजेंट 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू आ गई 2, कोट 45 की वैल्यू आ गई 1। तो √3 से √3 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई -1/2 प्लस 2। एलसीएम कितना आ गया? 2। एलसीएम आ गया 2, यहाँ से वैल्यू आ गई -1 प्लस 4, 3/2। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी से आगे। शो दैट साइन 90 प्लस एक्स अपॉन कोस 90 माइनस एक्स प्लस टेजेंट 180 माइनस एक्स 180 प्लस एक्स अपॉन कोट 90 प्लस एक्स प्लस कोस 90 प्लस एक्स साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है कोट एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो साइन 90 प्लस और 90 माइनस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा? कोस। और इसका साइन है, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा बाहर।
और कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। टेजेंट 180 प्लस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। टेजेंट की वैल्यू क्या रहेगी, कैसा साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट का साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। कोट 90 प्लस एक्स, कोट किस में बदल जाएगा, टेजेंट में, टेजेंट एक्स, और साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव। प्लस कोस 90 प्लस एक्स, कोस 90 प्लस के केस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल 90 प्लस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। सेकंड में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स अपॉन साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई कोट एक्स माइनस वन, और ये आ गया प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, कोट एक्स, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह से करेंगे हम। 90 प्लस एक्स हो, 90 माइनस एक्स हो, 270 प्लस एक्स हो, 270 माइनस एक्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन है तो कोस, कोस है तो साइन, टेजेंट है तो कोट, कोट है तो टेजेंट, कोसिकेंट है तो सीकेंट, सीकेंट है तो कोसिकेंट। और जो उसके बाहर साइन लगाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो जो एंगल है उसकी वैल्यू देखकर लगाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू है। वो हमने बता रखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेजेंट और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव।